हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 6th पार्ट और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसे कंसिडर करेंगे हम लोग। आज हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया गया आपके लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया था राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलो, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है किन कौन से टर्म के अकॉर्डिंग, सेक ए में, मतलब साइन को सेक। हमने आगे जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन को भी मुझे करना है कि हर एक को मुझे किसी न किसी टर्म्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है टेन ए की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टेन ए को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। चलो उसके बाद सबसे इजी क्या होगा, सो यू नो दैट कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, वन बाई टेन ए, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, सो आई विल गेट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। चलो टेन कॉट आ गया। अब मेरे पास तीन फंक्शन तीन और बाकी है, साइन कॉस और कॉसेक, इन तीनों को लिखना है। चलो अब कॉस को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस कैन बी रिटर्न एज वन बाई सेक ए। देखिए जो इजी है वो पहले लिख देते हैं। चलो अब मुझे लिखना है अब मुझे लिखना है साइन ए। चलो साइन ए के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास है साइन ए को फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। चलो साइन ए को मैं अगर कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, और इस कॉस को अगर इसके साथ बना लूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए। मतलब साइन ए को मैं टेन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकता हूँ ताकि मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना पड़े। अदरवाइज अगर आपको साइन पता नहीं है तो साइन ए को आप लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप ये भी लिख सकते हो। फिर कॉस की वैल्यू वन बाई सेक ए पुट करके एलसीएम लेके हमने जो किया था वैसे कर सकते हो, पर ये मैंने एकदम इजी तरीका बताया है। तो आप लिख देंगे साइन ए, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था टेन ए इंटू कॉस ए। सो टेन ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और डिवाइड बाई क्या है, सेक ए। सो नाउ यू कैन से इट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए। अगर आप ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, वन माइनस वन बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लेंगे और होल एलसीएम लेंगे। फिर सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, वो बन जाएगा आपका सेक ए। तो देखिए वही आंसर आ गया जो आप यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट बच गया मेरे पास कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, मैंने बताया था वन बाई साइन ए होता है। तो नाउ वी कैन से कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक ए हो जाएगा वन बाई साइन ए। सो दैट फॉर इट इज रिटन एज सेक ए ओवर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो आप इस तरीके से हर जगह को लिख सकते हैं। तो ये होगा मेथड जिससे आप इसे इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है मुझे इस क्वेश्चन के लिए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज साइन स्क्वायर 63 ओवर इंटू प्लस साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 17 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 77। चलो अब मेरे पास आइडेंटिटी क्या है कि ये मेरे पास अगर साइन स्क्वायर ए, मैं बताया था आइडेंटिटी, प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या होगा, वन। यहाँ पे दोनों साइन के फॉर्मेट में है, यहाँ पे दोनों क्या है, कॉस फॉर्मेट में। तो इन दोनों में से किसी भी एक को, यहाँ मैं किसी को एक भी साइन को कॉस में और यहाँ पे किसी एक कॉस को किस में कन्वर्ट कर दो आप, साइन में, तो आपके लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। चलो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा का केस। जैसे सेक, मतलब मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने बताया था कॉस, तो स्क्वायर में भी ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर में भी वही आइडेंटिटी लगती है जो इसमें लगेगी। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 72 या 27 को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ 27 को रिप्लेस। तो पहले लिखता हूँ, अब पहले कर रहा हूँ 63 को रिप्लेस। तो कॉस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 90 माइनस 27 इंटू प्लस साइन स्क्वायर 27, और नीचे लिखूंगा कॉस स्क्वायर 17 इंटू कॉस स्क्वायर 19 माइनस 17। अब मैंने कहा था आप यहाँ पे दो चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है तो आप यू हैव टू राइट कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 लिखना है, अगर कॉस के फॉर्मेट में लिखा है। पर साइन के फॉर्मेट में तो इन दोनों का डिफरेंस 90 माइनस 63 करने पे क्या आएगा, 27, तो लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है तो यू विल राइट इट इज 90 माइनस 73, पर यहाँ पे आपको उसको साइन रखा है तो आपको वहाँ पे उनको दोनों का डिफरेंस रखना होगा। वो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस जो गिवन है वो, अदरवाइज अगर सेम फंक्शन रख रहे हो तो 90 माइनस दोनों का जो डिफरेंस आता है वो लिखना मुझे।
चलो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सो देयरफॉर आई विल गेट कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर ए, दोनों एंगल सेम है तो मैं दोनों का आंसर क्या होगा 1, यहाँ पे भी दोनों एंगल सेम है तो उनका आंसर क्या होगा 1, सो देयरफॉर यू कैन से दैट इज 1/1 इट इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन गिवन है इसी के अंदर, उसको देखें। सेकंड क्वेश्चन गिवन है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। चलो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में वापस मुझे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनाना है, तो या तो मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूँ या तो इसे कॉस में कन्वर्ट करूँ, पर अगर मैंने यहाँ कॉस में कन्वर्ट किया है इसे साइन में तो यहाँ पे आएगा साइन, तो यहाँ पे फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिक्कत देखो कैसे करना है, अगर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, देखिए जैसे कि इस कॉस को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो इस कॉस को मुझे इस साइन को मुझे करना होगा कॉस, मतलब ऑपोजिट लेना है। यहाँ कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना होगा साइन, यहाँ पे अगर आप साइन को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस। इस तरीके से करना है, कैसे भी आप नहीं ले सकते यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। मैंने बताया था अगर यहाँ वाले आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर साइन वाले फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उसके सेकंड साइड पे आपको कॉस वाले फंक्शन को चेंज करना है, और अगर आप इसे चेंज करोगे तो आप यहाँ पे इसे चेंज करना है, मतलब सेम एंगल जिसके साथ है उसको चेंज करो। मतलब साइन 25 है तो देखो साइन 25 के साथ 25 किसके साथ है कॉस के साथ, तो 25 वाले चेंज होंगे या तो 65 वाले चेंज होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या सकता हूँ, मैंने लिख सकता हूँ पहले कि फर्स्ट होगा मेरा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 65 को लिख सकता हूँ, और कॉस 25 और कॉस 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 65, ये क्या होगा साइन फंक्शन रखा है तो 9 माइनस 20 65 माइनस 90 क्या होता है 25 होता है इसके लिए। तो देयरफॉर अब मुझे क्या मिल जाएगा देखिए, तो पहला हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये साइन माइनस 90 थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आई विल गेट साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस इंटू कॉस 25 इंटू कॉस 25। चलो साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर, सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, सो देयरफॉर आई विल गेट इट इज साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आपको देखो कि कैसे वैल्यू मिल रही है, तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा इसी तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फोर्थ क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में गिवन है, उसके आगे वाला फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें प्रूव द टाइप क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो देखिए इसे कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो नाउ माय क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट चूज द करेक्ट ऑप्शंस जस्टिफाई योर आंसर, मतलब सॉल्यूशन बताना है कैसे, बट एमसीक्यू में आपके एग्जाम में तो सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन ही आएगा, जस्टिफिकेशन आएगा नहीं, तो वो आपको याद रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 4 एमसीक्यू हैं, मुझे अलग अलग तरीके से सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू मुझे गिवन है कि दैट 9 इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू डैश, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ए और 9 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है 1, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और दूसरा है 0। चलो एक्चुअली तो ये आइडेंटिटी की बेस्ड प्रोफेशन है, पर अगर आपको कुछ भी आंसर निकालना है कि जिसका आंसर न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आप एक ही जगह पे कोई भी एक एंगल पुट करके देख लीजिए। आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू है, सपोज मैं ये शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि ए इक्वल्स टू 45 लिख लीजिए, प्रूव द टाइप अगर आपको नहीं आ रहा है तो। चलो तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन, 9 इंटू सेक्स स्क्वायर 45, सेक्स स्क्वायर 45 माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर 45, ऐसा मिलेगा। चलो सेक्स स्क्वायर 45 क्या होता है 2, ऐसे तो रूट 2 होता है पर उसका स्क्वायर होगा, तो ये 9 इंटू 2 होगा माइनस 9 और 10 45 क्या होता है 1, तो 9 टू 18 माइनस 1, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 9। तो देखिए मेरा आंसर आ गया 9। ये एक मेथड है, या तो मैं क्या करूँ इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल लूँ, तो देखो मुझे ऐसे मिलेगा कि इक्वल टू 9 इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। चलो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया आइडेंटिटी कि सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आइडेंटिटी है हमारे पास, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, देयरफॉर सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा 1, सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 9 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 9। तो दोनों मेथड मैंने बता दिए, आप आइडेंटिटी यूज करिए, या फिर अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो पर्टिकुलर एंगल जिसकी वैल्यू आपको पता है उसे रख के आप देख लीजिए कि आंसर क्या आ रहा है, उसे कंपेयर कर दीजिए आपके आंसर के साथ। तो इस तरीके से भी आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन मेथड है, आप जैसे करना चाहो वैसे मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी वो मुझे बतानी है। देखिए ऑप्शन है मेरे पास 0, नेक्स्ट ऑप्शन है 1, उसके बाद ऑप्शन गिवन है 2 और लास्ट ऑप्शन गिवन है आपको -1।
चलिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लीजिए। सपोज मैं कह लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू आप ले लीजिए ऐसी वैल्यू जो आपको पता है, तो थीटा के लिए ऐसी वैल्यू पसंद करिए कि जो आप कर सकते हो। तो आप 30 डिग्री या 45 डिग्री ले सकते हो, तो मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ। देखिए तो 45 डिग्री में क्योंकि 1 आएगा मेरे पास, तो देखिए क्या होगा, पहले 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस sec 45 क्या होता है √2 होता है, मैंने बताया था। और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या होगा 1 प्लस tan थीटा भी क्या होगा cot थीटा 45 1, और ये क्या होगा cosec माइनस √2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √2। ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया, सो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 2। देयरफॉर मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में 2। तो सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे प्रूव कर रहे हो एंगल लेके। अगर प्रूव देखना चाहोगे तो बताता हूँ कि कितना बड़ा प्रूव आएगा इसके लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगा। सो सबसे पहले मुझे मिलेगा 1 प्लस tan को लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस, प्लस sec को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। चलो यहाँ पे आप cos थीटा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम साइन थीटा। सो आपको मिल जाएगा इट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। चलिए देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसे मैं ले लेता हूँ a, तो ये हो गया b, ये है a और ये हो गया b। तो a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अब इसके करने पे, सो आई विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे आप, अप्लाई कर दो, इसे एक्सपांड करो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके। सो तुम्हें आपको मिलेगा सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। चलो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये आपको मिलेगा 1, ये माइनस 1 एज इट इज। तो देयरफॉर आपको अब मिल जाएगा इट इज 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2। पर देखिए कितनी लंबी प्रोसीजर थी, इसके वजह से मुझे आंसर मिला। तो आप ऐसे केस में ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हो और आपको आंसर भी मिल जाएगा इसके लिए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, मैंने बताया वैसे सी आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने मेथड बता ही रखी है, आप किसके लिए करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल सकता है। मैंने ऑल्टरनेट मेथड ऑलरेडी सिखाई रखी है इसके लिए, तो आपको पता चलेगा कि आप इसे कैसे करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू गिवन है, इट इज sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा वो मुझे निकालना है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होता है वो मुझे निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन गिवन है, इट इज sec a देन sin a देन cos a और मुझे निकालना है cos a। चलो यहाँ पे भी आप ऑप्शन रख सकते हो, पर आपको हर एक बार आंसर भी निकालना पड़ेगा। सपोज अगेन मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ, ऐसी वैल्यू जो मुझे पता है, तो sec a को मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री, sec a को मैं क्या ले रहा हूँ 30 डिग्री। तो चलिए क्या होगा sec 30 क्या होता है मुझे पता है, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 30 की वैल्यू होगी वो इट इज 2/√3 होगा। आप ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको पता है, अगर 45 लेना चाहे तो 45 भी ले सकते हैं। देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसे कैसे। सपोज मैं 45 डिग्री ले लूँ तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि 45 डिग्री ले रहा हूँ मैं, सपोज एंगल ए की वैल्यू। तो पहले क्या होगा sec 45 वो होगा √2 प्लस tan 45 1 होगा और इंटू क्या होगा 1 माइनस 1/√2 होगा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 ऑन होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा √2। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो ये होगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 होगा। सो देयरफॉर आंसर इज 1/√2। आपको देखना है कि किसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे साइन है और कॉसेक के दोनों वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि आप ऐसा कोई एंगल लीजिए जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होती है अलग अलग। इसीलिए 45 मैं नहीं ले सकता, वो ऑप्शन में देखना पड़ता है कि इसलिए 30 लेके आप करेंगे तो इस तरीके से होगा। चलो ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मेथड कि साइन कॉस में गिवन है तो आप रिप्लेस कर दो साइन कॉस से। तो देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ सेक को लिख सकता हूँ 1/cos और tan को लिख सकता हूँ sin बाई कॉस। तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज 1/cos a प्लस साइन बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलो cos a कॉमन एलसीएम है तो मुझे मिल जाएगा इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। चलो ये होगा a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो वापस क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर ए बाई 1 cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर आइडेंटिटी है मेरे पास, यहाँ से एक cos स्क्वायर ए कैंसिल, तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू cos। समझ में आया कैसे करना है। इसमें एंगल रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि दो आंसर सेम हो सकते हैं साइन कॉस के और tan के भी, तो इसमें आपको प्रॉपर्ली थियरम मतलब आइडेंटिटी यूज करके इसे करना पड़ेगा, तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और आपका लास्ट एमसीक्यू बाकी है 4th वन, और इसी के साथ हम चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। सो मेरा लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4 कि दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू डैश।
ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, -1, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। चलो 1 + tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी आइडेंटिटी देखी कि मैं उसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इस तरीके से। सो देयरफॉर सबसे पहले मुझे मिलेगा इट इज 1 + tan स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए ओवर इनटू कॉस एक्स स्क्वायर ए। चलो कॉस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 / cos एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 / cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर मुझे मिल जाएगा इट इज 1 / cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलो साइन स्क्वायर / cos स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज tan स्क्वायर ए। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगेन डी क्या होगा, आपका इक्वल आंसर हो जाएगा। तो आ जाएगा कैसे करना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि cot 45 की वैल्यू भी बनोगी और tan 45 की वैल्यू भी बनोगी, तो यहाँ पे आप 45 नहीं रख सकते, आप यहाँ पे 30 डिग्री ले लो। तो मुझे 1 + 30 क्या मिलेगा, 1/3, और नीचे मिलेगा 1 + 3 मिलेगा। सो 3 + 4, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 4, दैट फॉर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 1/3। तो किसकी वैल्यू 1/3 होगी, एक ही, तो एक ही 30 वैल्यू रखूंगा तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके भी मैंने कहा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि किसका आंसर किसके इक्वल में जाना चाहिए, या फिर मैंने बताया आइडेंटिटी अप्लाई करो तो भी आपको आंसर इसको मिल जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपने अलग अलग आइडेंटिटीज को स्टडी किया, और ये आपको हायर क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी, जो आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़े 90 - θ का केस, ये सब हमें यहाँ पे याद रखना होगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।